बहुत स्वागत। आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी। बैठक के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। इधर दिल्ली में ही एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर दिल्ली में देर रात तक बैठक चली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर देर रात तक बैठक चली। कोर कमेटी की मैराथन बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई है। ओम माथुर, रमन सिंह समेत कोर ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे। जेपी नड्डा और अमित शाह की अलग से भी चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से हम ये खबर आपको बता रहे हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण। जेपी नड्डा और अमित शाह, इनकी अलग से भी बैठक हुई है। इधर दिल्ली में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। जो प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं, रणदीप सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत समिति के बाकी सदस्य इसमें शामिल होंगे। युवा, महिला और नए चेहरों को मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। टिकट को लेकर चर्चा होनी है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत समिति के जो बाकी सदस्य होंगे वो शामिल होंगे। युवा, महिला और नए चेहरों को मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। और अब भोपाल से बड़ी खबर। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का बीना का दौरा है। सागर का बीना का दौरा है। बीना में प्रधानमंत्री तकरीबन 1.5 घंटे रुकेंगे। पेट्रोकेमिकल्स परिसर के भूमि पूजन में वो शामिल होंगे। ये प्रोजेक्ट करीब 2 लाख करोड़ के निवेश की संभावना इस प्रोजेक्ट के जरिए जताई जा रही है। सुबह 11:05 पर वो बीना पहुंचेंगे और दोपहर 12:30 पर बीना से भोपाल रवाना होंगे। बीना में नदी जोड़ो परियोजना की भी शुरुआत होगी। केन बेतवा लिंक परियोजना, ये महती परियोजना है। लंबे अरसे से इस परियोजना के साकार होने की उम्मीद की जा रही थी। 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और अब खबर भोपाल से, जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही थी। चर्चा मारपीट में बदल गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता आपस में भिड़ गए। भोपाल का ये पूरा मामला, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा बहस में तब्दील हुई। बहस विवाद में तब्दील हुआ। विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। ये बीजेपी पार्टी है, ये महिलाओं ने बदतमीजी करती है। ये बीजेपी पार्टी वाले, ये महिलाओं ने बदतमीजी करते हैं। ये बीजेपी पार्टी वाले, ये बलात्कारी है, बलात्कारी। तो बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए। भोपाल का ये पूरा मामला है। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही थी। चर्चा बढ़ती चली गई। गहमा गहमी, विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक जा पहुंचा। दोनों पक्षों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता आपस में भिड़ गए। चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा जो इस तरह हंगामे, उत्पात, विवाद और मारपीट में तब्दील हो गई। चुनावी मुद्दों को लेकर ये चर्चा बुलाई गई थी।
और अब इंदौर से बड़ी खबर, विधायक आकाश विजयवर्गीय ने तलवार लहराई है। जन्मदिन के मौके पर तलवार लहराई है। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर का ये मामला है। सिख समाज ने विधायक को ये तलवार दी और आकाश विजयवर्गीय के हाथ में ये तलवार दी। हालांकि हमेशा आकाश विजयवर्गीय सहजता से बातें बोल देने की वजह से ही सुर्खियां बन जाते हैं। इससे पहले वो बल्ला लहरा के भी सुर्खियों में आ चुके हैं। बल्ला उन्होंने लहराया, बैट न सिर्फ लहराया बल्कि लहराते लहराते एक निगम के कर्मचारी को लगा भी दिया। तब भी लगातार सुर्खियों में रहे विधायक आकाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। जन्मदिन के मौके पर सिख समाज ने उन्हें तलवार थमाई और फिर वो उन्होंने लहराई। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये पूरा कार्यक्रम था, जहां पहुंचे हुए थे आकाश विजयवर्गीय और उनके समर्थक भी, यानी बीजेपी के कार्यकर्ता। विधायक आकाश विजयवर्गीय, उन्होंने जन्मदिन के मौके पर तलवार लहराई। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यह पूरा आयोजन था। और आकाश विजयवर्गीय, जैसा मैंने कहा, वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अशनीर ग्रोवर को नया नाम उन्होंने दे दिया है। अशनीर कौन, ये आप जान रहे हैं, लगातार चर्चा में बने हैं। भारत पे के ये पूर्व ये फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। इनका नया नाम दिया गया अश्लील ग्रोवर। आकाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा गया तो वे अशनीर का नाम नहीं बोल पाए। 3 बार के प्रयास के बावजूद वो नहीं बोल पाए और फिर अश्लील ग्रोवर उन्होंने कह दिया। बाद में उन्होंने कहा कि जो भी उनका नाम हो, वो शराब पीकर यहां आए थे क्योंकि वे बिना सिर पैर की बात करके गए हैं। जिस तरह की बातें सामने आ रही है, मुझे लगता है कि शराब वराब पी के वो खुद भी आए थे, ऐसा मुझे लग रहा है उनकी बातें, क्योंकि बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं। इंदौर संस्कृति प्रेमी शहर है। नाइट कल्चर तो हमारे यहाँ पे सराफे का वर्षों से चला आ रहा है। पूरे देश ने हमारे सराफे के बाद नाइट कल्चर शुरू किया है और बहुत ही सहज, सरल, संस्कृति, शांति प्रिय लोग हैं इंदौर के, स्वच्छता प्रिय लोग हैं। तो ये इस तरह की बातें करना उनका अपमान है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और अश्लील सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। खबर उज्जैन से, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच 2 दुकानदारों में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते रेस्तरां संचालक ने तलवार निकाल ली। इसके बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। रेस्तरां के संचालक ने चूड़ी कंगन के स्टोर पर खड़ी महिला पर तलवार से हमला भी कर दिया, महिला को घायल भी कर दिया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि इस फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन की ये तस्वीरें, जहां तलवारें खिंच गईं आपसी विवाद में। रेस्तरां संचालक ने ये तलवार से एक महिला पर हमला भी कर दिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच 2 दुकानदारों में झगड़ा हुआ। झगड़ा देखते ही देखते तलवारबाजी तक पहुंच गया। तलवारबाजी, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। तलवार निकल गई। रेस्तरां संचालक ने चूड़ी कंगन के स्टोर पर खड़ी महिला को तलवार पर महिला से हमला कर दिया, महिला के ऊपर हमला कर दिया, माफ कीजिएगा। जिला अस्पताल में इस महिला को भर्ती किया गया है। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मारवाड़ी में कल एक विवाद हुआ था दो पक्षों में, जिसमें एक पक्ष के खिलाफ 324, 323, 294 का मुकदमा कायम किया गया है। इसमें एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, दूसरे की तलाश जारी। ग्वालियर चंबल में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आज के दौर में लोग जन्मदिन, शादी, पार्टी में हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। खास बात यह कि हर्ष फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड होते हैं। ग्वालियर में हर्ष फायरिंग का ऐसा ताजा मामला सामने आया है। बच्चे के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, इसमें हर्ष फायर कर दिया गया। इस हर्ष फायर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बच्चे के जन्मदिन में बच्चों के सामने लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायर किया जा रहा है। अदालतें प्रतिबंध लगा चुकी हैं। लोग हर्ष फायर इसके बावजूद करते हैं। हर्ष फायर न सिर्फ करते हैं बल्कि वीडियो भी डाल देते हैं। वायरल वीडियो पुलिस के पास भी पहुंचा है। वीडियो की तस्दीक करने की बात पुलिस ने कही है।
अभी वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, ये बर्थडे पार्टी में किसी ने हर्ष फायर किया हुआ है, तो अभी जांच कर रहे हैं कि किसने हर्ष फायर किया, फिर आपको आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। हाँ जी, आनंद नगर का एरिया बता रहे हैं। आनंद नगर में भी अभी पूरी एग्जैक्ट की ये कौन है जिसने चलाया, ये अभी इसकी जांच। जबलपुर में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू धर्म सेना ने जमकर बवाल काटा। कार्यक्रम को रद्द करवाने का प्रयास किया गया। बताया यह जा रहा है कि मामला लव जिहाद से जुड़ा हो सकता है। दरअसल गोपाल सदन में दिल्ली की एक संस्था ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित किया। हिंदू धर्म सेना का आरोप यह है कि इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिंदू युवतियां और महिलाएं हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इसके आयोजकों में मुस्लिम भी शामिल हैं, जो लव जिहाद के एजेंडे को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। कितना सोचते हैं विश्व हिंदू परिषद और हिंदू धर्म सेना। जबलपुर पुलिस ने देसी शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए इसका उपयोग किया जाना था। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब से भरा ट्रक पकड़े जाने के बाद कुछ लोग मौके पर भी पहुंचे। ट्रक को छुड़वाने के लिए पुलिस पर दबाव भी बनाने लगे। इस दौरान मौके पर पहुंचे लोगों ने प्रदेश सरकार के एक मंत्री के नाम की धौंस भी दिखाई, लेकिन पुलिस ट्रक को थाने लेकर आ गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। आज वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन निर्देशन में कनौदा नाला आधार ताल के पास से एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें 600 पेटी देसी मदिरा थी, जो 5400 लीटर है, लगभग 10 लाख 10.5 लाख रुपए कीमत की है, जिससे पकड़कर वैधानिक कार्रवाई की गई। तो कितने लोग थे? ड्राइवर था जो फरार हो गया तुरंत। इधर मुरैना में भी पुलिस ने एक लग्जरी कार से अवैध शराब बरामद की। 29 पेटी विदेशी शराब मिली है और कीमत है तकरीबन 3 लाख। शराब और कार दोनों जब्त कर लिए गए हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पूछताछ इनसे की जा रही है। जी को लो और स्टार्ट करो कार्रवाई। जो रेगुलर चेकिंग होती है हाईवे पर अल्लाह वैली में, वहाँ पर चेकिंग के दौरान आज सुबह एक गाड़ी मिली थी जो कि यूपी पासिंग गाड़ी है और उसमें 2 व्यक्ति थे। उसमें 29 पेटी कुल शराब मिली है और वो अंग्रेजी शराब है और उसके साथ में गाड़ी के साथ में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। सर क्या कीमत रही होगी इसको? अब ये कीमत को तो अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा और उनकी सबकी लगाएंगे। अंग्रेजी शराब है, कीमत काफ़ी। खबर जगदलपुर से आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी मात्रा में यहां पर भी अवैध शराब जब्त की गई है। एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश से यह शराब लाई गई थी और इसकी कीमत है तकरीबन 4,80,000। करपावंड थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
खबर रायपुर से। कल छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों को RTE राइट टू एजुकेशन के तहत जो राशि मिलती है, पैसे मिलते हैं, उनका भुगतान नहीं हुआ है। पैसों की मांग को लेकर निजी स्कूल आंदोलन करने जा रहे हैं। 21 सितंबर को आंदोलन की तैयारी में है निजी स्कूल। RTE के तहत पैसों का भुगतान इन्हें अब तक नहीं हुआ है। लंबे अरसे से ये अपने हिस्से का पैसा मांग रहे हैं, वो मिले नहीं है। अब आंदोलन की तैयारी। लुभावने चुनावी वादे और विकास के दावों के बीच जमीनी हकीकत पर जब सवाल उठते हैं तो राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरते हैं। ग्वालियर में भी यही हो रहा है। कुछ गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ग्वालियर जिले में आज भी कुछ गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सेंकरा और सिरसा गांव में नून नदी पर रपटा न होने के चलते बीच से होकर शमशान तक जाना पड़ता है। अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा को बीच नदी से लेकर जाना पड़ता है। बारिश के दौरान गांव के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। इन गांव की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता RP सिंह का कहना है कि बीजेपी यात्राओं के जरिए विकास के दावे कर रही है, लेकिन जनता को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही। यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं जन दर्शन निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डबरा में देखिए क्या हालात हैं कि आज मौलिक सुविधा तो छोड़िए आप, मैं तो कहूँगा कि एक ऐसी सुविधा या एक ऐसा सम्मान जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसमें देखिए आज अंतिम संस्कार के लिए वहाँ के लोगों को आधी छाती तक पानी में नदी नाला पार करके अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। उधर सेंकरा और सिरसा गांव में रपटा न बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी का कहना है कि डबरा के कांग्रेस विधायक सुरेश राजे जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि डबरा के कांग्रेस विधायक सुरेश राजे सोए हुए हैं, उन्हें जनता अब जगाएगी और विधायकी से मुक्त करेगी। मुझे ऐसा लगता है सुरेश राजे जी संयोग से विधायक बन गए कांग्रेस पक्ष की ओर से, और विधायक बनने के बाद उनके राजनीतिक कृत्य और जो उनके व्यक्तिगत विषय थे सबके सामने उन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित तौर पर एक विधायक को जो बुनियादी जन सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। और यदि ऐसी स्थिति है कि शव यात्रा के लिए मार्ग अवरुद्ध है तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के विधायक वहाँ सो रहे हैं, पर जनता उनको नींद से जगाएगी और विधायकी से भी मुक्त करेगी। दरअसल चुनाव के करीब आते ही भारतीय जनता पार्टी विकास के दावों में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वहीं दावों के बीच कई गांव से पिछड़ेपन की जब तस्वीरें आ रही हैं तो विपक्षी कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी को पूरी तरह से घेरने में जुट गई। ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खबर राजनांदगांव से। मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री में MRI और CT स्कैन मशीन नहीं है। निजी जांच सेंटरों में ज्यादा पैसे देकर मरीजों को ये टेस्ट करवाने पड़ते हैं, ये जांच करवानी पड़ती है। MRI और CT स्कैन न होने की वजह से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।